अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो यहाँ पर हो रहा है अभी शाम का टाइम और मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। सब्ज़ी वगैरह जो भी बनानी है वो मैं कटिंग करने लगी थी। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि जो काम बाहर बैठ के हो सकता है ना वो मैं कहती हूँ बाहर बैठ के कर लूँ, और जो ज़रूरी काम है, जो बहुत ही मजबूरी है, तो वो फिर किचन में जाके करूँ। हालांकि वैसे किचन का काम कभी मैं बाहर लेके नहीं बैठती, जितना मर्जी काम हो ना, जितनी मर्जी कटिंग वगैरह करनी हो, मैं किचन में ही खड़े होकर कर लेती हूँ। बेटी की वजह से भी और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि किचन में जाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो बस जो मजबूरी का काम होता है वो मैं किचन में करती हूँ, वरना बाकी काम जो है ना मेरे बाहर ही हो रहे हैं। तो अभी वही हुआ, यहाँ पे बैठ के मैं भिंडियाँ कटिंग कर रही थी और बेटी भी यहाँ पे आ गई और वो कह रही है कि मैंने भी कटिंग करनी है। तो मैंने फिर ये उसको एक दे दी। मैंने कहा आप भी कटिंग कर लो, अपना शौक पूरा कर लो, फिर मैं किचन में ले जाती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर किचन में जो मैंने बैंगन रखे हुए थे जलाने के लिए, इनको इस तरह से जो है ना पानी में डिप करके इनका छिलका मैंने ऊपर से उतार लिया और बैंगन जो है उनको मैंने छोटा छोटा कट करके ना इस तरह से भरता सा उसका बना दिया। और बैंगन मैंने आज बनाने नहीं थे, मैंने सोचा इनको जो है ना इस तरह से मैं जला के और इनका भरता सा बना के ना इनको फ्रीज़ कर दूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और बस जब फिर बनाने होंगे तो मैं मसाला बनाऊँगी और उसमें इसको डाल दूँगी तो ये रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हाफ़ चीज़ अगर हम लोग रेडी करके रखते हैं ना तो फिर चीज़ बनाना आसान हो जाती है कि बस जल्दी से निकाली और मसाला बनाया उसमें डाल दो और आपकी चीज़ रेडी हो जाएगी। अभी तो मैंने इसलिए किया ना कि बैंगन ख़राब ना हो जाए, लेकिन वैसे भी कई दफ़ा मैं इस तरह से एक चीज़ रेडी करके रख देती हूँ ताकि अचानक से अगर जल्दी से कभी कोई चीज़ बनानी हो तो वो बन जाए। फिर बैंगन जो है उनको मैंने थोड़ा सा ठंडा करके उनको फिर मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल के और फ्रीज़र में रख दिया है। और आज मैंने बनानी है भिंडियाँ, जो कि मैंने अभी कट की हैं, और साथ में जो है ना भिंडियों के ये देखें 3-4 मैंने हरी मिर्च भी कट कर दी है। और अभी पहले मैं भिंडियों को फ्राई करूँगी और साथ में जो है ना वो हरी मिर्च भी मैंने डाल दी, तो जब वो फ्राई होगी ना तो बड़ा मज़े का उसका टेस्ट आता है। और भिंडियाँ बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ, इनको थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेती हूँ और फिर मसाला बना के ना तो उसमें ऐड कर देती हूँ उसको। तो भिंडियों की टिप बस यही है कि जब आपने मसाला बनाना है ना, इस तरह से प्याज टमाटर का मसाला बना लेंगे तो इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपने इसमें नमक नहीं ऐड करना, क्योंकि नमक जब हम लोग पहले ऐड करते हैं ना तो भिंडियाँ कहते हैं कि लेस छोड़ देती हैं, पहले वो लेस वाली होती हैं तो फिर वो और ज़्यादा जो है ना लेसली हो जाती हैं। तो बस आपने ये करना है कि इस टाइम पे मसाले में आपने नमक ऐड नहीं करना। जब आपकी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी ना, तैयार हो जाएंगी, तो आपने उस टाइम पे इसमें बस नमक ऐड करके और थोड़ा सा उसको मिक्स कर देना है। तो बस ये मसाला मेरा रेडी हो गया है और अब जो मैंने भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इनको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बस 5-6 मिनट के लिए जो है ना इसको दम दे दूँगी ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और जब फिर मैं दम खोलूँगी ना तो उस टाइम पे मैं इसके अंदर नमक ऐड करके और थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँगी। तो बस ये एक छोटी सी टिप थी। और बस का छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं या छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई छोटी सी टिप अगर हम लोग अपनी रेसिपी में अप्लाई कर लेना तो रेसिपी का टेस्ट ही सारा चेंज हो जाता है। और इसी तरह से छोटी सी कोई टिप या छोटी सी कोई चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना तो पूरी ज़िंदगी का जो मज़ा होता है ना वही चेंज हो जाता है। तो सब्ज़ी तो होगी मेरी यहाँ पे रेडी और उसके बाद अब ये बर्तन मैं वॉश करने लगी हूँ। आप देखें ज़रा, अभी तक डिनर हमारा नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही बर्तन कितने ज़्यादा जमा हुए हुए हैं, क्योंकि खाना वगैरह खाएं या ना खाएं लेकिन जूसेस वगैरह और स्नैक्स वगैरह जो है ना वो साथ साथ चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से बर्तन जो है ना वो जमा होते रहते हैं। अभी तो पहले सारे बर्तन मैं वॉश करूँगी ना ये जो जमा हो चुके हैं, और इसके बाद मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ और फिर जो है ना मैं खाना बनाऊँगी, रोटी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि जब तक बर्तन मेरे वॉश ना हो ना और किचन मेरा क्लीन ना हो तो पता नहीं क्यों ना मुझे खाना बनाने का मज़ा आता है और ना ही मुझे खाना खाने का दिल करता है। बस मैं कहती हूँ किचन मेरा सारा क्लीन हो, बर्तन वगैरह वॉश हुए और फिर मैं ना आराम से बैठ के खाना खाऊँ। बस अभी जल्दी जल्दी से ये बर्तन मैं वॉश करूँगी। और साथ साथ आज मैं एक बात आप लोग से शेयर करूँ कि मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, मैंने अपने शौक़ से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मुझे ब्लॉगिंग का शौक़ था, एडिटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैंने ये सोच के स्टार्ट की थी कि मैं इसको अपना शौक़ ही रखूँगी, मैं इसको अपनी मजबूरी नहीं बनाऊँगी कि मजबूरी से मैं जो है ना अब डेली में लाजमी ब्लॉग अपलोड करूँ ही करूँ। तो बस जब मेरा दिल करेगा, जब मुझे ईजी लगेगा तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, और वैसे जो है फिर मैं नहीं बनाऊँगी। जब नहीं दिल करेगा या नहीं कर सकूँगी तो नहीं करूँगी। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी यूट्यूब की फैमिली बढ़ती जा रही है ना, और जब मैं काफ़ी दिनों तक व्लॉग नहीं अपलोड करती और मुझे जब कमेंट्स आते हैं ना कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आप व्लॉग कब अपलोड करेंगी, आपका न्यू व्लॉग कब आ रहा है, तो मुझे इस तरह से फील होता है कि व्लॉगिंग जो है ना ये मेरा
शौक़ तो था ही, शौक़ रहेगा भी, क्योंकि शौक़ की वजह से मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको जो है ना मैं अपने शौक़ तक महदूद नहीं रख सकूँगी, ये जो है ना मेरी मजबूरी बन जाएगी। और मुझे व्लॉग्स ना चाहते हुए भी मुझे व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मेरे व्लॉग्स का बहुत वेट होता है और उनका दिल करता है कि मैं रोज़ व्लॉग्स बनाऊँ। लेकिन रोज़ फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि एक तो बेटी भी है, बेटी को भी तो थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है, उसको भी टाइम देना पड़ता है, वो भी छोटी है। और दूसरा अभी क्वारंटाइन वाला ये टाइम ख़त्म होना, तो इसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि डेली मैं व्लॉग्स बना सकती हूँ कि नहीं। तो ये जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिनको मेरे व्लॉग्स का बहुत वेट रहता है और थोड़े से दिन भी मैं लेट हो जाऊँ तो फटाफट से इनके कमेंट्स और डीएम्स आने लग जाते हैं कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, आप व्लॉग कब अपलोड करेंगी। तो इस दफ़ा मैंने उनको बहुत वेट करवाया और काफ़ी दिनों उन्होंने वेट किया, मैं काफ़ी लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो उन सबसे मैं सॉरी करना चाहूँगी। और वजह यही थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि व्लॉग्स जो हैं वो तो मैंने बना के रखे हुए थे, लेकिन एडिट करने का और ये काम करने का ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और जब दिल नहीं कर रहा था तो मजबूरी से मैं करना नहीं चाह रही थी, मैं चाहती मैं इसको शौक़ से ही करूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मजबूरी से मुझे करना पड़ेगा। खैर यहाँ पर अभी मैं सैलेड कट कर रही हूँ क्योंकि आज सब्ज़ी बनी हुई है घर में, और जिस दिन सब्ज़ी बने ना तो उस दिन तो साथ में कोई ना कोई लाजमात लाजमी करने पड़ते हैं। और ये तो हर घर में ही होता है कि किसी ना किसी को जो है ना सब्ज़ी पसंद नहीं होती और उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से फिर बन रहा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी है जी, हस्बैंड को सब्ज़ी पसंद नहीं है, इतना तो शौक़ से वो नहीं खाते। तो फिर जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उस दिन मैं फिर जो है ना साथ में बाकी लाजमात ज़्यादा करती हूँ, कोई ना कोई सैलेड वगैरह कट कर लेती हूँ, चटनी वगैरह बना लेती हूँ, ताकि हस्बैंड जो हैं वो भी फिर शौक़ से सब्ज़ी खा लें। और मुझे जो है ना ख़ासतौर पे गर्मियों की तो सारी सब्ज़ियाँ मुझे पसंद हैं, लेकिन हस्बैंड को सिर्फ सर्दियों वाली सब्ज़ियाँ पसंद है। तो सब्ज़ी खिलाने का फिर यही एक तरीका है कि या तो आप इसके साथ 2-3 चीज़ें और अच्छी से बनाओ जिसके साथ फिर वो सब्ज़ी खाई जाए, तो या फिर आप सब्ज़ी बनाओ ही किसी डिफरेंट तरीके के साथ, नए अंदाज़ के साथ और नए टेस्ट के साथ, तो शायद टेस्ट चेंज हो तो शायद इन लोग को अच्छी लग जाए, ये लोग खा लें। सैलेड मैंने कट कर लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन ऐड करूँगी और थोड़ी सी ग्रीन मिर्च मैं खाती तो नहीं हूँ, लेकिन सैलेड के साथ ना इसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। और इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए, जब तक मैं खाना बनाऊँगी तो ये ठंडा हो जाएगा। बस अभी जल्दी से मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि मुझे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि मेरा किचन में खड़ा होने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और आप लोग आज एक बात बताइएगा कि आज आप लोग को मेरा किचन थोड़ा सा चेंज सा लग रहा है, थोड़ा सा डल लग रहा है या नहीं। और ये डल अगर लग रहा है ना आप लोग को, तो इसकी वजह क्या है? वजह अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा ना तो आप लोग को वजह पता होगी। तो आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को आज चेंज लग रहा है या नहीं, और इसकी वजह क्या है वो भी मुझे बताइएगा। आजकल हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि रात का जो खाना होता है ना, डिनर, हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। बस मगरिब के बाद जो है ना मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर खाना वगैरह खा के तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है और घर के अंदर तो हवा आती ही नहीं है ना, तो सारा दिन घर में जो है ना बंद सा और घुटन सी इस तरह से हो रही होती है। और बस फिर रात को खाना वगैरह खा के दिल करता है कि बंदा जो है ना थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए खुली हवा में, और बाहर बंदा निकले तो इतनी अच्छी हवा होती है ना, बाहर थोड़ा सा सुकून का सांस आता है। और मैंने एक चीज़ ये फील की है कि जब खाना खाने के बाद हम लोग जाते हैं ना बाहर वॉक वगैरह करने के लिए, तो इतनी जल्दी खाना हज़म होता है ना वॉक करने की वजह से, कि हम लोग जब तक वापस आते हैं तो दोबारा भूख लग रही होती है। दूसरा, जब वॉक करने की वजह से हम लोग थोड़ा सा थक जाते हैं ना बाहर से, जब थके हुए आते हैं तो फिर रात को नींद बहुत अच्छी आती है। और बेटी भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेती है, बाहर ज़रा थोड़ा सा भागती है, और वो भी ज़रा थकती है, तो फिर रात को जल्दी सोती है, उतना तंग नहीं करती। अभी हम वॉक करके वापस घर आए हैं, और जैसे ही वॉक करके वापस आओ ना तो इतनी कोई शदीद प्यास लग रही होती है ना, और इतने मज़े की प्यास लग रही होती है कि बस बंदा कहता है जल्दी से कोई ठंडा सा पानी जूस वगैरह मिल जाए और वो पी ले। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे लस्सी बना दो, तो हस्बैंड के लिए मैंने लस्सी बनाई है। और मैं तो मीठे वाला बंदा हूँ, आपको पता है कि मुझे शेक और जूसेस वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए जो है ना कोई जूस वगैरह कोई शेक वगैरह बना लूँ। हस्बैंड को भी लस्सी देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाने लगी हूँ। और आज की वीडियो में एक चैनल को मैं शाउट आउट दूँगी, इनके चैनल का नेम है हुमैराज़ लाइफ, तो आप लोग ज़रूर इनके चैनल को विज़िट कीजिएगा, और इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग इनके चैनल पर जा सकती हैं। मैं भी ये सोच रही थी कि मैं अपने लिए कोल्ड काफ़ी बना लूँ, लेकिन आज मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी ना कि जो भी चीज़ मैं देख रही थी वो सारी चीज़ें या तो ख़त्म हुई हुई थी या फिर वो फिनिश होने वाली थी। सबसे पहले तो ये कॉफ़ी मैंने देखी तो ये बिल्कुल ज़रा सी जो है ना बोतल के अंदर थी, और वो भी ख़राब हुई हुई, शायद गर्मी की वजह से ख़राब हो गई थी। खैर फिर कॉफ़ी शेक तो नहीं बन सकता था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जो है ना वनीला आइसक्रीम के साथ वनीला शेक बना लेती हूँ। और इसमें भी जो चीज़ मैं डाल रही थी वो एंड बिल्कुल होने वाली थी। ये देखिए चॉकलेट मैं इसमें डालने वाली थी, और बिल्कुल ये 2 पीसेस सिर्फ रह गए थे। शेक और जूसेस वगैरह जब मैं बनाती रहती हूँ ना, इसके लिए मैं कोई भी ख़ास रेसिपी फॉलो नहीं करती, ये बस मेरी अपनी रेसिपीज़ होती हैं।
जो भी चीज़ या फ्लेवर वगैरह मुझे पसंद हो ना तो उसको मैं डिफरेंट जूसेस वगैरह में ऐड करके नए नए टेस्ट बनाती रहती हूँ। तो कभी अच्छा बन जाता है और कभी नहीं भी अच्छा बनता। इस तरह से जो कोल्ड कॉफ़ी मैं बनाती होती हूँ ना, कॉफ़ी शेक जो बनाती हूँ उसके अंदर मैं कभी कभी बनाना ऐड कर देती हूँ, उसको बनाना के साथ बनाती हूँ। और कई दफ़ा जो बनाना शेक मैं बनाती हूँ उसके अंदर मैं ये जो चॉकलेट पाउडर होता है ना ये मैं ऐड कर देती हूँ, चॉकलेट ऐड कर देती हूँ, कई दफ़ा उसके अंदर बादाम वगैरह ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मैं टेस्ट ट्राई करती रहती हूँ। यहाँ पर अभी मैं वनीला शेक बना रही थी, वनीला आइसक्रीम मेरे पास पड़ी थी तो उसके साथ मैं बना रही थी। तो बस जो जो चीज़ मुझे मिलती गई है वो मैं इसके अंदर ऐड करती गई हूँ। बस मुझे ठंडा ठंडा सा मीठा सा कोई जूस चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर दूध ऐड किया है और चॉकलेट सिरप जो है ना 2 पीसेज मेरे पास पड़े थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और चीनी ऐड किया इसके अंदर और कोको पाउडर ऐड किया और वनीला आइसक्रीम जो है ना वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ और ज़्यादा सारी मैंने इसके अंदर बर्फ़ ऐड किया ताकि ठंडा सा बिल्कुल जो है ना शेक बन जाए। तो ये देखें इतनी सी आइसक्रीम है और ये सारी मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। हाफ़ अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ब्लेंड करने से पहले और उसके बाद जब मैं इसको ग्लास में सर्व करूँगी ना तो उस टाइम पे मैं थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दूँगी ग्लास में। तो वनीला आइसक्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और बस अभी मैं इसको ब्लेंड करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का ये रेडी हुआ है। ये देखें इसको मैंने ब्लेंड किया है तो ठंडा ठंडा सा मेरा ये शेक रेडी हो गया है। और बस अब ग्लास में मैं थोड़ी सी और वनीला आइसक्रीम ऐड करूँगी। जितनी ज़्यादा आइसक्रीम ऐड करें ना तो इतने मज़े का ही लगता है। और बस इसके ऊपर जो है ना फिर ये मैं शेक डाल दूँगी। तो बस जो 2-4 चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं ना उनको मैं मिक्स करके और कोई ना कोई जूस और शेक वगैरह बना लेती हूँ। तो बस ये वनीला शेक अभी मैं इंजॉय करूँगी और साथ में ये जो इतना सारा फिर से खिलारा बन चुके हैं ना, फिर से बर्तन जमा हो चुके हैं तो बस इनको मैं फटाफट से वॉश करूँगी। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। और आप लोगों में से जो जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो सब पुराने मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं तो आप सबके मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स का और लाइक का वेट रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।